ये मनपसंद लोगों को नवाजा जाता रहा तो फातिहा पढ़ ले क्रिकेट की, हॉकी की पढ़ी जा चुकी है, इसकी भी खबर खुद गई क्रिकेट की। ये इतने निकम्मे वहां से कुछ सीख के भी नहीं आते। और मैंने बेग साहब को एक कहा था, बेग साहब ये क्रिकेट का टूर नहीं है, ये हनीमून टूर है। तब ये मेरी बेग साहब बात लाइटली ले रहे थे, यार फिर क्या हुआ, वो गोरे भी तो आते हैं ना, अपनी बेगमात के साथ आते हैं, ये है वो है, लेकिन वो खेलने आते हैं। जब आए थे तो बुलंदोबाग दावे थे, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा जी, टीम मैं बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब वो डायरेक्टर साहब साहब को अब रिजाइन करना चाहिए। और मेरी जान, कोई घर से जंग हार के निकले। अच्छा, और ये तरीका होता है, जब आप जाते हैं कहीं तो आप बूस्ट अप होकर जाते हैं, तो आप नहीं एक मिनट हट जाए। फिर जब मैं वर्ल्ड कप में बोलता था कि हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा, तब तो आप जरा भी तनकीद नहीं करते थे दूसरी टीमों पे। उनकी हरकतें क्या थी नजर आ जाती है, अब हरकतें चेंज हो गई। अच्छा चलो काफी कुछ दे दिया आपको, मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एबी स्पोर्ट्स के साथ मैं उल्फत मुगल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ तजिया निगार जावेद बेग साहब और अदनान भट्ट साहब मौजूद हैं। इंतहाई माजरत के काफ़ी दिनों बाद, बड़े लंबे गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसकी वजह कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात थी। ज़ाहिर है ये भी ज़रूरी है आपके साथ मुलाकात होना भी, तो इसीलिए आपसे हम माजरत कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा इतना लंबा गैप ना आए, बल्कि हम किसी न किसी इशू पर आपके साथ जुड़े रहें। तो जावेद बेग साहब से आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान की जो कौमी टीम है, टेस्ट टीम, वो वाइट वाश होकर बिल्कुल, अब बंदा क्या कहे इनके बारे में कि क्या करके ये वापस आए हैं और अब ये न्यूजीलैंड पहुँचे हैं T20 खेलने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शान मसूद साहब 11 की कुछ कारकर्दगी का ऑपरेशन करने के लिए जावेद बेग साहब के पास चलते हैं। बेग साहब, हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो टीम भेज रहे हैं ये वाइट वाश ही होगी। बिल्कुल, जब ये टीम अनाउंस हुई तो हमने इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे कि नए प्लेयर भेज रहे हैं, T20 स्पेशलिस्ट प्लेयरों को भी डाल दिए इन्होंने टेस्ट में, तो ये चीज़ें बड़ी उस वक्त डिस्कस हुई। लेकिन क्या करें, उस वक्त जो वर्ल्ड कप में सूरत हाल थी वो बाबर के ख़िलाफ़ थी सारी। जो वो 17-18 रुकनी लोग वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे, वो सारे तनकीद हमारे में सब उन्हीं पे तनकीद कर रहे थे। तो PCB ने ये एक अच्छा हल निकाला, जितने नए लड़के से उठा के ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। शायद इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो वाइट वाश हुए हैं, इसकी अहमियत PCB को नहीं थी। उन्हें सबसे ज़्यादा तनकीद जो लोग कर रहे थे उनको जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, अगर हम इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा क्या सूरत हाल रहेगी टेस्ट में। खैर, टेस्ट की सूरत हाल तो वही रही जो आपने देखा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ इस चीज़ पे हुआ कि एक कमेंटेटर जब कमेंट्री कर रहा होता है ना, तो जो भी एक शॉट भी हो तो वो उस पर तारीफ़ करता है, हर बॉल पे हर विकेट पे करता है। तो एडम गिलक्रिस्ट जो बहुत बड़ा एक लेजेंड क्रिकेटर है, उसने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, उन्होंने भी अपना एक डंका बताया। वो जब कमेंट्री कर रहे होते थे तो वो पाकिस्तान पे तनकीद ही करते रहते थे। जब भी मैंने सुना उन्हें, जब भी वो ये पाकिस्तान ने क्या टीम भेज दी है, पाकिस्तान ने कहाँ से टीम उठा के भेज दी है, तो मेरा ये साफ उर्दू में, इंग्लिश तो मैं नहीं जवाब दे सकता, लेकिन उर्दू में ये मेरा उनके लिए मैसेज है कि एडम गिलक्रिस्ट साहब, जब आप भी नए नए आए थे ना, आप भी 7वें-8वें नंबर पर बैटिंग करते थे, लेकिन आपने पता नहीं कितने अरसे बाद जाके आपके प्रूव किया और आपने अब ओपनर आए और अच्छी क्रिकेट पेश की। तो इंशाल्लाह ताला इस लड़कों में काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो आपसे बेहतर खेलते हैं, आपसे बेहतर खेलते हैं। देखिए, एडम गिलक्रिस्ट का जो ज़ाहिर है कमेंटेटर का ये नहीं है कि वो तनकीद करे और वो बैठकर वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च कर दे कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। ठीक है, जो वहाँ पर ग्राउंड में हो रहा होता है, आपने वो बताना है किसने कैच छोड़ा, कैसे फील्डिंग की, अच्छा खेला, बुरा खेला, लेकिन ये पूरी टीम पर तनकीद करना, इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं बेग साहब की बात को एक थोड़ा सा करूँगा कि उन्होंने कहा कि जी एडम गिलक्रिस्ट ने ये कहा, भाई वो अच्छा खेल रहे हैं, उनकी रैंकिंग अच्छी है, वो सारी ज़िंदगी लोग उनको खेलते हुए देखना चाहते थे और उन्होंने एक ना अपना मेयार बनाया था, तो वो बातें करते रहे, ठीक है, उनका बनता है राइट। कमेंटेटर का मतलब तो कमेंट्री करना है। मैं आपको इससे भी खौफनाक बात बताने लगा हूँ उल्फत साहब। खौफनाक बात ये, अब ये पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन एक बात उनके मौजूदा कैप्टन ने कही है, पैट कमिंग्स साहब ने ये बात कही है। अब मैंने किसी कॉलम में पढ़ा था, किसी ने कोट किया था, उन्होंने ये कहा है, यहाँ तक कह दिया है कि हमारा तो दिल ही नहीं है पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने का, कि ये ना हमसे जीते हैं, ना हमारी क्रिकेट ऐसी होती है कि हम इनसे कुछ सीखें। इतनी मरतबा ये हमसे हार चुके हैं, अब इनसे खेलने के बाद हमारा मोराल भी नीचे जाता है। ये पैट कमिंस के बयान है, ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन ये बयान, ये बात उन्होंने कहीं पे की है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, अगर कि एक उनका जो रनिंग कैप्टन है, इस वक्त मौजूदा कैप्टन है जो खेल रहा है, उनका हमारे साथ खेलने का मेयार चेक करें, वो तो हमारे साथ खेलना ही नहीं चाहते।
कि हमारी क्रिकेट ख़राब होती है, हम किससे खेल रहे हैं। तो फिर वो तो एक लेजेंड है और ना उसने कोई पूछना, उसके दिल में जो बात है उसने कह दी है। लेकिन हम भी तो बिल्कुल ही ज़ीरो है ना, मुसलसल छठी बार ये वाइट वॉश हो गए हम ऑस्ट्रेलिया से, मुसलसल छठी बार। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना कि वो हमारा म्यार ख़राब होता है भाई इनसे खेलने से। लेकिन पैट कमिंस को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये वही टीम है, हम दूसरा टेस्ट जीते जीते हारे थे, हार जीत होती रहती है। यार लेकिन उल्फत साहब आप ये ना कहें हम छत पे, मैं अगर होता तो मैंने पतंग लूट लेनी थी, ये बात छोड़ दें। बोर्ड पे नज़र क्या आ रहा है, हम हमेशा ये करते हैं। 100 स्कोर नहीं हुई यार आपसे 5 विकेटों में, तो वो क्या खेलेंगे आपसे। इंडिया वाले फिर वो बिल्कुल हमें सही तनकीद का निशाना बनाते थे ना कि हम ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनसे टेस्ट सीरीज़ जीत के आए हैं। लेकिन जो इंडिया के साथ हुआ है वो भी पता है ना आपको। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कि हमारे प्लेयर सिर्फ ये T20 खेलने के काबिल रह गए हैं, इनके पास ताकत ही नहीं है। टेस्ट में तो पता चलता है कि कौन बॉलर कितने पाए का है, कौन बैट्समैन कितने पाए का है, वो अगले दा डांस करवाओ। तो समझ ही नहीं आती यार, 100 स्कोर था। लेकिन जब वहाब रियाज जैसा बंदा आपका चीफ सिलेक्टर होगा, अब आप आए ना इस बात जिसकी अपनी जगह टीम में नहीं बनती थी, यही मैं कह रहा हूँ ना, अब आप आए ना इस बात पे। यहाँ पे सारी तो पर्चियाँ तो चल रही हैं, पर्चियों के अलावा काम कोई नहीं है, टैलेंट है कहाँ पे। फिर वो अगले आप बातें सुनेंगे, अब आप जज्बाती ना हो, वो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब आप इतने अच्छे पाए के प्लेयर हों, आपके सामने मैंने आपको सीरीज से पहले कहा था कि भाईजान भूखे भेड़ियों के सामने आप खरगोश को डाल दिया, तो वो इनका यही हाल करेंगे। वो तो मज़े लेते हैं इनके साथ खेलने के, वो कहते हैं चल यार आए ने, चल इन्होंने खेल के चल जाएंगे। ये तो इमरान खान वर्ल्ड कप जिता चुका है, तो इनकी कोई अच्छा वो पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रहा था कि चेयरमैन पीसीबी से सेनेट में ना जी, ऐवान बाला में, बेग साहब आपका इस पर मैं तजिया चाहूँगा कि ऐवान बाला में पूछा गया है कि हमारे जो चेयरमैन पीसीबी है उनकी क्रिकेट में क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, वो क्या सलाहियतों के मालिक हैं। तो उन्हें कहा गया जी इंटरनेशनल खेले हो। हाँ नहीं चलो इंटरनेशनल ना खेले, लेकिन फिर भी कितना वो क्रिकेट के बारे में अपनी काबिलियत और अहलियत रखते हैं। तो बताया गया वहाँ पर कि जी वो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरह ये जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाली बात है ना, इससे एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, पीसीबी बोर्ड को चाहता हूँ। एक ट्रैवल्स एजेंट्स जिस तरह नहीं होते, लोगों को जो वीज़े देते हैं बाहर जाने के लिए, जो पाकिस्तानियों में बड़ा शौक़ है, 30-40 लाख रुपया लगाते हैं, डंकी भी लगती है, बेचारे समंदर में की लहरों में गुम भी हो जाते हैं। उनको ये मशवरा देना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये कर रहा है ना पीसीबी, नए नए लड़कों को भेजी जा रहा है, इस तरह एक ट्रैवल एजेंसी खोल ले। मेरे जैसे बंदे से भी थोड़ा सा मोटा हूँ ठीक है, लेकिन शक्ल से प्लेयर लगता हूँ। हाँ आजम खान जैसा तो हूँ, मैं भी 40 लाख रुपया दूँ, मुझे बेशक वहाँ ना खिलाएं, एक महीने मुझे वहाँ मेरा वीज़ा तो लगवाएं। इस तरह के काम, ये थोड़ी सी सूरत हाल नज़र आ रही है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा क्रिकेट में खेला तो नहीं हुआ, मैं एक बिज़नेस के लिहाज से पीसीबी चेयरमैन हूँ। ये अदनान भट्ट साहब भी कहते थे कि उनका इनमें बिज़नेस में बड़ा इंटरफेयर है, इसलिए तो ये एक बिज़नेस है। मैंने उनको ये एक बिज़नेस बताया। जिस तरह ये 20-20 लड़कों को भेज रहे हैं, कोई 10 आ रहे हैं, 10 मजीद पीछे से जा रहे हैं। वीज़ा एजेंसी नहीं, वीज़ा कन्फर्म लगा के दें भाई। पीसीबी मोड़ होएगी तो फिर से वीज़ा पक्का लगेगा। असल बात यह है कि यार वो इसमें आप मुझे बता दें पीसीबी चेयरमैन का कसूर क्या है। यार वो तनकीद जो यार देखिए, चेयरमैन पीसीबी का ये कसूर है कि वहाब रियाज में आपने क्या देख के उसको चीफ सेलेक्टर लगाया है। मुझे आप ये बता दें देखिए इंडिया से आप 100 इख्तलाफ करते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आप सीखें कि इंडिया आपसे आगे है, बिल्कुल हर चीज़ में आगे है, बिल्कुल, सिर्फ सियासत में आगे है, माइशत में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है। यार इतनी मैं आज एक बात बता दूं, अगर यही हमारी हुकूमतें तजर्बात करती रहीं और ये मनपसंद लोगों को नवाजा जाता रहा तो फातिहा पढ़ ले क्रिकेट की, हॉकी की पढ़ी जा चुकी है, इसकी भी खबर खुद गई क्रिकेट की। हाँ तो मेरा ख्याल वो अनकरीब है, हम बिल्कुल धाने पे खड़े हैं। ये जवाल पजीरी के शुरू हो चुका है काम, तो पर्चियाँ बस आ रही हैं, अपनी मर्ज़ी के बच्चे आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगों के वीज़े लग रहे हैं, वो जा रहे हैं खेलने। और यार ऑस्ट्रेलिया वाले आपको अब ये कहने पे, हम जैसे लोग अब उसको डिफेंड कर रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट को बुरा भला कहने पे हम मजबूर हो रहे हैं क्योंकि वो हमारी टीम पे तनकीद कर रहा है। और भाई तनकीद तो वो करेगा ना, वो राइट कर रहा है, खेलने वाला ही नहीं है।
इतना अच्छा प्लेयर हो, आप उसके सामने वो गली मोहल्लों के बॉलर बैट्समैन भेज दो सही बात, तो वो जलील ही करेगा ना। बंदा टेस्ट खेलता है एक दूसरे से सीखने के लिए। हाँ, अबे जिनको कुछ खुद पता नहीं है वो जो उनको आता है। अच्छा ये इतने निकम्मे हैं, वहाँ से कुछ सीख के भी नहीं आते। और मैंने बेग साहब को एक कहा था, बेग साहब ये क्रिकेट का टूर नहीं है, ये हनीमून टूर है। तब ये मेरी बेग साहब बात लाइटली ले रहे थे, यार फिर क्या हुआ, वो गोरे भी तो आते हैं ना, अपनी बेगमात के साथ आते हैं, ये है वो है, लेकिन वो खेलने आते हैं। इनको अब जब ये कह रहे थे इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अब कोच ने कहा हो जी कि आज इतने से लेके इतने बजे तक फील्डिंग या बॉलिंग या ट्रेनिंग सैशन है, तो उधरों नवे ਜਿਹੜੇ जोड़े गए सन वो कहन यार मेरा तो बेगम के नाल फलानी जगह तो जान का टाइम सी, इन्हें किस टाइम पर रख लिया ट्रेनिंग, इन्हें किस टाइम पर रख लिया सैशन। तो ये हमारा गोल ही ये नहीं था। हाँ, फैमिली टूर करेंगे तो फिर जो आपको अच्छा टूर मिल गया है, बस क्रिकेट को बाढ़ में जाए। वो तो पहले जेल में था, हमने हारना है, मुसलसल छठी बार था। बाबर रियाज को पैसे वैसे मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो आता है गाड़ी दूर होती है, दरवाज़ा खुल जाता है, पहले से कॉलें हो जाती है, प्रोटोकॉल ही चाहिए ना। उसमें उनमें टैलेंट यही है कि ये 2-2 3-3 जॉब संभाल सकते हैं, बस जॉब संभाल रहे हैं, वो लड़कों को भेज रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन्नियाँ फुर्तियाँ धा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। अच्छा साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है पंजाब के। मेरी एक बात सुन ले। और धानी पे भाई, मैं एक सेकंड, वहाब रियाज साहब, आप में खुद कितनी अहलियत है आपको पता है? आप धानी पे आपको कम से कम इतना तो कम से कम आपको उस ओहदे का लिहाज रखना चाहिए कि आप चीफ सेलेक्टर होकर एक बॉलर पर, इसलिए कि उसका ताल्लुक सिंध से है, सिंध के मुजाफात से है, और आप पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। मेरे ख्याल में आप वो करना चाहिए जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आप चीफ सेलेक्टर होकर एक बॉलर पर तनकीद किए जा रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अब हफीज़ साहब यहाँ से बहुत बुलंदो बाग दावे करके गए थे कि टीम की हार होगी तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा फलाऊं। अब ज़रा उनसे कोई पूछे कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हार गए, तो उनकी आप देखिएगा कि बस ये हो गया, वो हो गया, कोलैप्स कर गई टीम, वैसे हो गया, नए लड़के थे, आइंदा ये होगा वो होगा। बस जब आए थे तो बुलंदो बाग दावे थे, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा जी, टीम मैं बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब वो डायरेक्टर साहब को अब रिजाइन करना चाहिए। और वहाब रियाज को तो जब यहाँ वहाँ आए ना पीसीबी की गाड़ी पे, तो यहाँ बाहर एनसीए के बाहर उसको रोक के गाड़ी उससे वापस ले ली जाए, उससे पैदल वापस भेजा जाए कि तू इस काबिल ही नहीं है। नहीं, मैं अब आप दोनों जो ज़रात बैठे हैं ना, इनमें अब मैं थोड़ा सा तर्जमान पीसीबी बनना चाहता हूँ, इजाज़त है? तर्जमान पीसीबी इसलिए बनना चाहता हूँ कि जब हम किसी गोरे को रख लेते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं कि जी ये इतने डॉलरों में पढ़ रहा है, ये फ़लाँ में पढ़ रहा है, लड़कों को इंग्लिश समझ नहीं आती। ठीक है, चलें जी, हम अब पुराने जुवेद मियाँदाद, मोहसिन खान साहब को भी रख लें तो आप कहेंगे जी मॉडर्न क्रिकेट होगी, इन पुराने बाबों से क्या सीखने को मिलेगा। यार पहले दिन हमसे कहा था कि देखो इंसान का कैलिबर होता है, वहाब रियाज का चीफ सेलेक्टर का कैलिबर नहीं है। यार उल्फत भाई आपकी ये बता दें कि इतने बुलंदो बाग दावे करने की जरूरत क्या थी हफीज साहब को? मैं तो सिर्फ उसका आंसर लेना चाह रहा हूँ, मैं नहीं उन्हें कह रहा वो काम करें, पीसीबी के साथ जुड़े रहे, जब तक दाढ़ी इतनी नहीं हो जाती ना छोड़े। हम एक सेकंड, ये हम पप्पू बच्चों को लॉलीपॉप देते रहे, ले मेरा बच्चा तू चीफ सेलेक्टर बन गया है, चल मेरा पुत्र तू डायरेक्टर बन गया है, क्रिकेट बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, फातिहा पढ़ ले। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं। गोरे को रख ले तो आप कहते हैं उसकी डॉलरों में तनख्वाह है, इंग्लिश बच्चों को समझ नहीं आती। पुराने बाबों को रख ले तो वो मॉडर्न क्रिकेट तो रही नहीं। किसी ने परफॉर्म तो करना है ना, परफॉर्म। अच्छा ठीक है जी, रख लिया जी, ये टैलेंटेड नौजवान को रख लिया, नहीं परफॉर्म होगा, यही परफॉर्मेंस थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ यार किसके खिलाफ परफॉर्म होगा? जब ये टीम जा रही थी ना, जी उस वक्त ही मैंने बता दिया था कि ये सैम यूब जा रहा है, ये फलां बच्चा जा रहा है, ये फलां लड़का जा रहा है, इनको फ्लॉप ना किया जाए, जो हमने अभी कर रहे हैं। उनकी जो गुड्डी ऊपर जा रही थी ना, उस गुड्डी को नीचे लाने के लिए भेड़ियों के आगे डाल दिया। और यार उन्हें थोड़ा सैट ते हो लवो, थोड़ी मार खा लेंदे हो, कोई 2-4 टीमां दे दौरे करवाओ, तुसीं डायरेक्ट आस्ट्रेलिया के घर दे विच आस्ट्रेलिया के अगे सुट दिता उन्होंने। यार छोड़ें, कोई बात नहीं, मैं तो आपके 2 जवाब आपसे मांगे थे, आप नहीं दे पा रहे। अब बताएं, आप मुझे बता दें कि किसको कोच होना चाहिए, किसको टीम संभालनी चाहिए, बताएं आप। भाई ये पीसीबी का काम है, मेरा काम है, किस बात के पैसे ले रहे हैं आप लोग? जो तनकीद भाई मैं तनकीद करना मेरा, वो किस बात के पैसे ले रहे हैं? आप तनकीद लोग करते हैं ना कि गोरा मिकी आर्थर रखा हुआ था ना, उसकी सैलरी तक बताई जाती थी, वो जो
अच्छा, मिकी आर्थर के हवाले से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि घोड़े पे हम तनकीद करते थे ना, ठीक है, ये हफीज़ साहब आए हैं, बेशक ये टाइम लें थोड़ा सा, लेकिन मेरी सिर्फ तनकीद इस बात पर है कि दावे कितने बड़े थे। आप नौकरी लेने के लिए इतने इतने बड़े दावे कर देते हैं। अब मैं आप पीसीबी चेयरमैन है, मैं आपको आके बता दूं सर मैनू रखो तो मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, उदों मैं नौकरी चाहिए, ठीक है। वो सादा आदमी है, उस गरीब को सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी है, पता कुछ नहीं है। नहीं, आप कम से कम यहाँ से ये कह के जाएं कि ये दौरा हमारे लिए मुश्किल है, लड़के जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये दावे करके गए थे, हमें सबज बाग दिखा के गए थे, हम यहाँ से जीत के आएंगे, इसकी हार मैं एडमिट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब बताएं। और मेरी जान, कोई घर से जंग हार के निकले? अच्छा, और ये तरीका होता है जब आप जाते हैं कहीं तो आप बूस्ट अप होके जाते हैं, तो आप नहीं, एक मिनट ठहर जाए। फिर जब मैं वर्ल्ड कप में बोलता था कि हम पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा, तब तो आप जरा भी तनकीद नहीं करते थे दूसरी टीमों पे। उनकी हरकतें क्या आती नजर आ जाती है, अब हरकतें चेंज हो गई। अच्छा, चलो काफी कुछ दे दिया आपको, मुझे लगता है। अच्छा जी, शुरू कर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप दे तो दिए, इतने बुलंदबाज दावे नहीं करने थे। अभी पहली सीरीज है वो। अच्छा, वहाब रियाज साहब, अच्छा सुनिए, वहाब रियाज साहब, आप इतने जीनियस बॉय नहीं है कि आप 2 ओहदे रखें, पंजाब की वजारत छोड़े टीम को सुधारे, या फिर चीफ सेलेक्टर को ओहदा छोड़े, एक रखें, फोकस रखें, काम करें। अदरवाइज प्लीज़ कोई और काम कर ले। दौरा न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ है, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इंतहाई अहमियत की हामिल सीरीज़ है। मोहम्मद रिजवान साहब को वाइस कप्तान बना दिया गया है, शहनशाह अफरीदी पहली कप्तानी है, क्या तवक्को है? तो कोई इस पे बात कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, लंबी चौड़ी बात होगी। लेकिन ये आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है ना, चैंपियन टेस्ट चैंपियन, इसके धोने धो देगी। ये भी वाइट वॉश नहीं, पाकिस्तान धोने धो देगी भाई। वाइट वॉश क्या? अच्छा, वाइट वॉश क्या होगा? पाकिस्तान न्यूजीलैंड को वाइट वॉश करेंगे। हाँ जी, न्यूजीलैंड को करेंगे। अच्छा जी, आप देखिएगा, ये देखिएगा, आपके सारी ये जो आप चीज़ें हैं ना, टेस्ट भूल जाएंगे। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, वाइट वॉश होगा, अदनान होगा। इतनी बड़ी टीम जोड़ी है, इतनी मजबूत टीम जोड़ी है, पता है 3 कीपर हैं टीम में। हाँ जी, जाए ना, वाइट बॉलें करनी है सारी। जो आपके पास जो बड़े अजने, और पायन शहनशाह अफरीदी को 130 होते तो यार, इसलिए 3 रखे हैं कि 2 तो वो जब ओवर होता है ना, तो विकेट कीपर को भाग कर चेंज ओवर करना पड़ता है, वो ना करना पड़े, दोनों तरफ कीपर कर दिए जाएंगे। एक बैठा होगा, जो किसी को थोड़ी बहुत थकान वकान हो जाती है ना, तो उसको आराम कराने के लिए उसकी जाके मालिश वालिश, या इस पे कल बात करेंगे। अभी ये जो मैंने नहीं बेग साहब अभी क्या नहीं कि वो ट्रैवल एजेंसी बना दी है, 2 दिन में कहते वीजे ला दो। चलो जी, 2 दिन न्यूजीलैंड का वीजे। किसी भी कोई ऑफिशियल जिस तरह आप कोई यहाँ पे हल्की फुल्की तनकीद कर रहे हैं ना, यासर अरफात ने की, उसको कैंप कमांडो बना दिया, किसी ने तारीफ की, उसको कोई योद्धा दे दिया। इन दोनों के लिए कोई योद्धा सोचे, चाहे इधर तो मिल गया। नहीं, मुझे आपको मिल गया। पूरे वर्ल्ड कप में आपने तनकीद की, और उसके बाद जब से हफीज साहब आए हैं, आप उनके दीवाने हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उन्हें कोई योद्धा दे दे। ये जवेद बेग जैसे तजियाकार है। T20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ताला, मैं खुशखबरी सुना दूं कि हमारी इंशाल्लाह हम तीनों दोस्त T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल में जवेद बेग साहब कह रहे हैं वाइट वॉश होगी अब T20 सीरीज में। कौन होगी वाइट वॉश? न्यूजीलैंड वाइट वॉश होगी। ये कल इस पर हम खोल के ज़रा बात करेंगे कि कौन वाइट वॉश होगा और कौन क्या सारी सूरत हाल है। लेकिन लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला रोना हम न्यूजीलैंड में भी रोएंगे, क्योंकि इस तरह की जो क़यादत है, जो चीफ सेलेक्टर है, जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन पीसीबी हैं, काम बेहतर करें। देखें, हार जीत होती रहती है, लेकिन यार वो सही कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बेचारे कि सार जो हमें क्रिकेट आती है, तुमसे खेल के वो भी भूल जाएंगे, तुसी अपने घर रहो, साढ़े को डाए करो। बहरहाल कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।